ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव, श्री गणेश और भगवान श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा से आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के बीर जिले में स्थित परम पावन श्री परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य भूमि पर। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि अनादिकाल से श्रद्धा, भक्ति, इतिहास और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रतिष्ठित श्री वैजनाथ धाम से अनेक पौराणिक कथाएं, लोक मान्यताएं और ऐतिहासिक प्रसंग जुड़े हुए हैं, जो इस तीर्थ को विशेष महिमा प्रदान करते हैं। रावण और श्री वैजनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव के परम भक्त रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि रावण ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। उसने अपने 10 सिर एक एक करके भगवान शिव को समर्पित कर दिए। उसकी अद्वितीय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसे पुनः पूर्ण रूप प्रदान किया। रावण ने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि भगवान शिव लंका में विराजमान हो। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रदान करते हुए कहा, रावण, इस ज्योतिर्लिंग को लंका तक ले जाओ, किंतु मार्ग में इसे किसी भी परिस्थिति में भूमि पर मत रखना। यदि इसे धरती पर रख दिया गया तो यह वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में उसे कुछ समय के लिए रुकना पड़ा। तभी भगवान श्री गणेश ने देवताओं के कल्याण हेतु एक बालक या ग्वाले का रूप धारण किया। रावण ने उस बालक से कुछ समय के लिए ज्योतिर्लिंग पकड़ने का अनुरोध किया। कुछ ही क्षणों में ज्योतिर्लिंग का भार इतना बढ़ गया कि वह बालक उसे अधिक देर तक धारण नहीं कर सका। उसने 3 बार रावण को पुकारा। उत्तर न मिलने पर उसने अत्यंत श्रद्धा के साथ ज्योतिर्लिंग को भूमि पर स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो उसने अपनी पूरी शक्ति से शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, किंतु वह उसे तनिक भी हिला नहीं सका। ऐसी मान्यता है कि यही दिव्य ज्योतिर्लिंग आगे चलकर श्री परली वैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरी की कथा। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब अनेक दिव्य रत्नों के साथ भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत प्राप्त करने के लिए असुरों ने धन्वंतरी का पीछा किया। तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने धन्वंतरी और अमृत की रक्षा हेतु उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के भीतर सुरक्षित कर दिया। जब असुर उस शिवलिंग के निकट पहुंचे तब उससे दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसकी अलौकिक शक्ति के प्रभाव से असुर भयभीत होकर वहां से भाग गए। देवताओं को विजय प्राप्त हुई और उस क्षेत्र को वैजयंती कहा जाने लगा, जो कालांतर में वैजनाथ कहलाया। चूंकि भगवान शिव ने स्वयं देवताओं के दिव्य वैद्य भगवान धन्वंतरी की रक्षा की, इसलिए वे यहाँ वैद्यनाथ अर्थात समस्त संसार के दिव्य चिकित्सक के रूप में पूजे जाने लगे। हरिहर एकता का दिव्य संदेश। श्री परली वैजनाथ भारत के उन दुर्लभ तीर्थों में से एक है जहाँ भगवान शिव और भगवान श्रीहरि विष्णु की उपासना परंपराओं का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी दोनों का विशेष महत्व माना जाता है। यह परंपरा हमें यह दिव्य संदेश देती है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही परम ब्रह्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप है। इसी कारण यह धाम हरिहर एकता का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। महर्षि मार्कंडेय का जन्म अल्पायु लेकर हुआ था। उनकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब मृत्यु का समय आया तब वे भगवान शिव के शिवलिंग से लिपटकर निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज उन्हें लेने आए। तभी भगवान शिव स्वयं शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोक दिया और महर्षि मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। यह कथा बताती है कि भगवान शिव की सच्ची भक्ति मृत्यु के भय को भी समाप्त कर सकती है। परली वैद्यनाथ मंदिर का प्रवेश पूर्व दिशा में स्थित भव्य महाद्वार से होता है। विशाल पत्थरों से निर्मित यह द्वार हेमाडपंथी स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिस पर सुंदर नक्काशी और मजबूत शिल्पकारी देखने को मिलती है। महाद्वार से भीतर प्रवेश करते ही एक विशाल, ऊंचा और बिना मध्य स्तंभ वाला सभा मंडप दिखाई देता है। इसकी छत मजबूत सागौन, टीक की लकड़ी से निर्मित है, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला और कारीगरी का अद्भुत नमूना है। सभा मंडप से आगे बढ़ने पर चांदी से अलंकृत द्वार मिलता है। इसके समीप महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीर्णोद्धार का शिलालेख तथा भूमि पर स्थापित विशाल कूर्म कछुआ की प्रतिमा दिखाई देती है, जो हिंदू मंदिर वास्तु परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके आगे मंदिर का गर्भगृह स्थित है। प्रवेश पर भगवान गणेश और माता पार्वती के दर्शन होते हैं। गर्भगृह के समीप विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि सभा मंडप और गर्भगृह लगभग एक ही स्तर पर बने हैं, जबकि अधिकांश प्राचीन शिव मंदिरों में गर्भगृह नीचे स्थित होता है। अंत में गर्भगृह के मध्य भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जहां श्रद्धालु अत्यंत निकट से दर्शन और अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आई वासुनी माया
आज जो भव्य परली वैद्यनाथ मंदिर हम देखते हैं उसका निर्माण लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में यादव वंश के शासनकाल के दौरान माना जाता है। समय के साथ मंदिर ने कई युगों का उतार चढ़ाव देखा, लेकिन 18वीं शताब्दी में महान मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका भव्य जीर्णोद्धार कर इसे नई पहचान दी। वही अहिल्याबाई जिन्होंने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार में भी अमूल्य योगदान दिया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव परली आए थे। उन्होंने भगवान वैजनाथ की पूजा अर्चना की और धर्म की विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। दत्त राम मंदिर, परी वैजनाथ। परी वैजनाथ के शांत वातावरण में स्थित दत्त राम मंदिर आस्था, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का सुंदर संगम है। मंदिर का प्राचीन स्वरूप, पारंपरिक वास्तुकला और मन को सुकून देने वाला वातावरण हर श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ विराजमान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मनोहारी एवं दिव्य प्रतिमाएं भक्तों के हृदय को भक्ति से भर देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रभु अपने भक्तों को प्रेम और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हों। क्या आपने कभी बिना सूंड वाले गणेश जी के दर्शन किए हैं? परली वैजनाथ में जहां एक ओर भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा रहस्यमय गणेश मंदिर भी है जो सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह है दुर्लभ दक्षिणमुखी गणपति मंदिर। मान्यता है कि परली वैजनाथ धाम की चारों दिशाओं में गणपति बप्पा विराजमान होकर इस पवित्र क्षेत्र की रक्षा करते हैं। लेकिन इनमें सबसे अनोखा है यह दक्षिणमुखी गणपति, जिनकी प्रतिमा बिना सूंड की है। ऐसी प्रतिमा भारत में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान वैजनाथ के दर्शन से पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आप परली वैजनाथ आए तो इस अद्भुत दक्षिणमुखी गणपति के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। गणपति बप्पा मोरया। हर हर महादेव। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहां एक भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विट्ठल ने बाघ का रूप धारण किया हो? यह कथा है परली वैजनाथ के महान संत जगमित्र नागा महाराज की। संत जगमित्र नागा महाराज का जन्म परली वैजनाथ में लगभग 14वीं शताब्दी में माना जाता है। वे एक समृद्ध परिवार में जन्मे थे, लेकिन समय के साथ उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। धन चला गया, लोग साथ छोड़ गए, लेकिन उनका विश्वास और भगवान विट्ठल के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वे संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के विचारों से प्रेरित थे। उन्होंने अपना जीवन भजन, कीर्तन, नामस्मरण और समाज में प्रेम, समानता तथा भक्ति का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वे भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनके मुख पर हर समय केवल विट्ठल का नाम रहता था। संत जगमित्र नागा से जुड़ी कई प्रेरणादायक कथाएं आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक रात उनके घर में आग लग गई। उस कठिन समय में उन्होंने घबराने के बजाय केवल भगवान विट्ठल का स्मरण किया। लोक मान्यता है कि भगवान की कृपा से उनके परिवार की रक्षा हुई और सभी सुरक्षित बच गए। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा एक मुस्लिम सूबेदार से जुड़ी है। कहा जाता है कि सूबेदार ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनसे एक जीवित बाघ लाने की शर्त रखी। संत जगमित्र नागा ने पूरी श्रद्धा से भगवान विट्ठल का स्मरण किया। वारकरी परंपरा की लोककथा के अनुसार स्वयं भगवान विट्ठल बाघ का रूप धारण कर उनके साथ चल पड़े। यह अद्भुत दृश्य देखकर सूबेदार आश्चर्यचकित रह गया। उसने संत से क्षमा मांगी और उनकी भक्ति के आगे सिर झुका दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति के आगे हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है। मान्यता है कि संत जगमित्र नागा महाराज ने कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन परली वैजनाथ में समाधि ली। आज भी उनका समाधि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और प्रेरणा का पवित्र स्थान है। यदि आप कभी परली वैजनाथ जाए तो भगवान वैद्यनाथ के दर्शन के साथ संत जगमित्र नागा महाराज की समाधि पर भी अवश्य जाए और इस महान विट्ठल भक्त को श्रद्धापूर्वक नमन करें। क्या आप जानते हैं कि परली वैद्यनाथ में एक ऐसा पवित्र तीर्थ है जहां शिव और विष्णु के मिलन की मान्यता है? ये है हरिहर तीर्थ। प्राचीन काल में परली का क्षेत्र घने जंगलों और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से समृद्ध था। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या और साधना करते थे, इसलिए यह भूमि आयुर्वेद और आध्यात्मिक उपचार का महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती थी। इसी कारण भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। वैद्य का अर्थ है चिकित्सक। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव केवल शरीर के रोग ही नहीं बल्कि मन और आत्मा के कष्टों का भी उपचार करते हैं। यही विश्वास आज भी लाखों श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य, सुख और शांति की कामना लेकर परली वैद्यनाथ के चरणों तक खींच लाता है। गजानन महाराज की जय। जय गजानन, श्री गजानन, बोलो गजानन महाराज की जय। गजाननाय नमः। गण गण गणात बोते। अनंत कोटि ब्रह्मांड महाराजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरु श्री संत गजानन महाराज की जय। गण गण गणात बोते।
यदि आपको हमारी आध्यात्मिक यात्रा और सनातन संस्कृति से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें धर्म, भक्ति और भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की शक्ति देता है। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री वैद्यनाथ। फोल्डेड हैंड्स।